ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जिससे विवाह होगा उस पर्सन का नाम कौन से अल्फाबेट से आता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि वह पर्सन जो है उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो करियर में कितना स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली कितना अच्छा होगा, नेचर में कैसा होगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कितने अक्षरों का है उसका नाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है। तो चलिए जानते हैं। जिससे भी आपका विवाह होगा उस पर्सन का नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर जो वह पर्सन है, ऐसा लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं उसकी, और उसका नाम यहाँ पर EHN और UW और V, इन अक्षरों से उसका नाम शुरू होता है। कितने अक्षर का नाम है उसका, यह भी जान लेते हैं। उसका नाम है 5 अक्षर का, 4 अक्षर का और 6 अक्षर का। साथ ही साथ 8 अक्षर का भी नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो जान लेते हैं कि वह पर्सन नेचर में कैसा होगा। ओवरऑल उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। पहले उसकी हेल्थ जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात करें तो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बहुत ही हाइपर होगा और अचानक से रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा। और जान लेते हैं उसके बारे में। फाइनेंशियली कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। ओके, बहुत सारे कार्ड जंप आउट हुए हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि जब फाइनेंसेस की बात आएगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जो भी ये अचीव करना चाहता है उसके लिए इसको लोगों से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज वर्क, इसके कार्य की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब तक कि इसका यह गुस्से वाला नेचर नहीं हटेगा, तब तक इसको यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होगी। तो अगर इसके फाइनेंसेस की बात करें, इसके व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ रिवर्स में है। और ये तब तक रिवर्स में रहेगा जब तक कि ये पर्सन जो है, इसका जो गुस्सा है वो ये कंट्रोल नहीं करता है, या जो नेगेटिव जो इसका बिहेवियर है उसे कंट्रोल नहीं करता। तब तक ये जो भी इसको मिलना है वो इसके पास आते आते इसके हाथ से दूर चला जाएगा। तो फाइनेंसेस जो हैं ये डिपेंड करते हैं इस पर्सन के बिहेवियर पर, और बिहेवियर इसका बहुत ज़्यादा हाइपर है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपके परिवार में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो घर है वो रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर घर की जो बुनियाद है वो यहाँ पर वीक लग रही है। तो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट के कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए गए हैं, जिनकी वजह से बार बार आपकी मैरिड लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। इस पर्सन के पास्ट में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे केसेस चल रहे हों। तो शादी करने से पहले ये अवश्य देख लीजिएगा कि कोई पुलिस केस तो नहीं है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इलीगल चीज़ों में ये पर्सन इन्वॉल्व था और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यहाँ पर जब तक आपको पूरी श्योरिटी ना हो, विवाह के लिए आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, अभी तो बहुत समय है आपके पास। अभी आप अपने करियर को बनाएं, करियर पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर जो ये नाइट है, जो ये अंधेरा है, जो ये इल्यूजन है, ये आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक बैड रिलेशनशिप आपको अपनी तरफ खींच रही है। देखिए, बर्निंग टावर दोबारा आया है और अपराइट में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आप इस पर्सन से शादी करेंगे तो ये आपके लिए एक डिजास्टर होगा। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस समय, उस पर्सन से मैरिज करने से पहले आप अच्छे से अपनी श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास बहुत समय है। इंटर्नशिप कर रहे हैं आप, स्टडी कर रहे हैं अभी आप, तो यहाँ पर आपके पास बहुत समय है। सोच समझकर ही डिसीजन लीजिएगा। मेरा ऐसा कहने के बाद आप डर गए हैं और यहाँ पर
आपको रियलाइज हो रहा है कि जो भी पर्सन इस समय आपकी लाइफ में है, जिससे आप शादी करने की सोच रहे थे, एक्चुअल में वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है और आपको भी अब ये चीजें क्लियरली दिख रही हैं। इससे पहले शायद आप इसको इग्नोर कर रहे थे। तीनों में यहाँ पर मून है, तो एक अंधेरा सा छाया हुआ था जिसकी वजह से आप ये सब देख नहीं पा रहे थे। एक विषैला बिच्छू आपकी तरफ बढ़ रहा था, एक विषैला सांप आपके साथ था, और ये सब चीजें तो थी लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि मून था। पर अब ये रीडिंग देखने के बाद आपको रियलाइज हो गया है कि आप एक गलत पर्सन से विवाह करने का सोच रहे थे। तो अब यहाँ पर जो ये रीडिंग थी, इनिशियल तो ये शुरू हुई थी यह जानने के लिए कि जो आपका जीवन साथी होगा उसका नाम कौन से अक्षर से शुरू होगा, कितने अक्षर का नाम होगा और उसका कैरेक्टर कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आया है इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन इस समय आपके माइंड में था उस पर्सन के बारे में आप श्योर हो जाएं, तभी आगे बात को बढ़ाएं शादी के लिए। इस समय आप अपनी स्टडीज पर ध्यान दें, आप अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन आपके माइंड में थ्रू आउट द रीडिंग था उससे आपको अलर्ट रहना है और यही आपके लिए संदेश है। यहाँ पर अगर आपको अपने लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपकी शादी एक अच्छे घर परिवार में हो, तो आप माता की मंत्रित पोटली ले सकते हैं। मैरिज के लिए यह पोटली बनाई जाती है, कोई भी ब्लॉकेज है आपकी मैरिज में उसको दूर करती है और एक अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आएगा। यह इस मंत्रित पोटली की मेन जो खासियत है, जो मेन मंत्रित चीजें हैं वो यही है कि आपकी तरफ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो अट्रैक्ट होंगी। जो भी अच्छा होगा वो आएगा, जो बुरा होगा वो अपने आप ही दूर भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैया की कृपा से बनाई जाती है ये माता की मंत्रित पोटली। आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आया है अगर आप चाहते हैं आप अच्छे से अपने बारे में जाने तो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक कीजिए। इन डेप्थ रीडिंग होती है मैरिज रीडिंग, वो आप बुक कराइए और उसके बाद आप अपने जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है उसके बारे में भी जान सकते हैं और आगे आप अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आपने क्या करना है और क्या उपाय आपको चाहिए। माता की मंत्रित पोटली आपको चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही आपके लिए संदेश है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, सही राह आपको मिली होगी, सही डायरेक्शन आपको मैया ने यहाँ पर दिखाया है कार्ड्स के माध्यम से। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, लाइव टैरो रीडिंग भी होती है। और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, एक रेड बॉक्स है उस पर सब्सक्राइब लिखा है, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको उपाय चाहिए तो कुछ समय में मैं एक और मेरा चैनल है उस पर उपाय भी पोस्ट करूंगी, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। बेसिकली आप नीलम दुर्गा भवानी जब भी यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल्स दिखेंगे, आप उन चैनल्स में जा करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। जय महाकाली, जय माता दी।